दिन समाज में आम मानव के बीच और अंडरस्टैंडिंग तो समझ बिगड़ जाता है, क्योंकि उन लोगों को कृतज्ञता के पर या जीवन तत्व पर इतना समझ नहीं है। इसलिए हम जैसे वेदांत्रीय कुटुंब की सहयोगियों हर दिन इसको याद दिलाना अवश्य है। इसी उद्देश्य से आज फिर भी एक बार महर्षि के कर्म योग तत्व के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद। कर्म योग के बारे में एक नजर। कर्म योग एक उत्कृष्ट दर्शन है जिसे नाम के वास्ते बहुत पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यही विश्व की सर्वोत्तम जीवन नैतिकता। यदि कर्मयोग के पहलुओं को संक्षेप में समझना शुरू करें तो परेशान करने वाले यादें, थकान, शोक, असत्य, ईर्ष्या, नकारात्मक विचार, दुख, ये सब जीवन से मिट जाएगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म के माध्यम ईश्वरीय प्राप्ति ही कर्मयोग। संत तिरुनावकर सर कहते हैं, मेरा कर्तव्य सेवा करना। राष्ट्र कवि भारतीयार कहते हैं, योगम, यानी देश के लिए श्रम देना है योग। उपर्युक्त तीन उदाहरणों से पता चलता है कि समाज की सेवा करना ही कर्मयोग, यानी गरीबों की मदद करना। यहाँ गरीब माने सिर्फ निर्धनी नहीं है, चेतना की गरीबी भी बहुत सारा लोग है विश्व में। सभी लोगों को सेवा करना है कर्मयोग। समाज की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि समाज जीवन के हर क्षण का सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए समाज की सेवा कर्मयोग है। भगवत गीता में कर्मयोग को गहराई से परिभाषित किया गया है। ये कहते हैं, कर्तव्य करो, फल की उम्मीद मत करो। अर्थात कार्यों को न रोको, स्वार्थ इच्छाओं को दूर करने के लिए भगवान के नाम पर कार्य करें। जीत या हार से प्रभावित न हो, इस प्रकार का समान स्थिति है योग। कोई भी कार्य स्वेच्छा, उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। इससे कृत किसी भी कार्य जीत हासिल करेगी, वह कर्मयोग पद्धति से कृत कार्य होता है। यह कर्मयोग के लिए विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं हैं। आइए देखें वेदात्रियम का व्याख्या। हम सब जानते हैं, कर्म प्लस योग इक्वल कर्मयोग। कर्म माने क्रिया, योग माने नैतिकता। कर्म योग का अर्थ है नैतिक रूप से कार्य करना। अपना हर कार्य नैतिकता के अनुसार रहना चाहिए। वेदांतों का यह कर्म योग सभी देशों और धर्मों के लिए पूर्ण हृदय से और वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य है। हमने देखा है कि कर्म का अर्थ क्रिया है। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य के कर्म ही निरंतर पुनर्जन्म का कारण मानव
पुनर्जन्म का कारण मन मनुष्य का कर्म है। इन कर्मों को 3 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। वे है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, अकाम्य कर्म। पहले संचित कर्म के बारे में जरा देखेंगे। संचित कर्म यानी पैतृक पंजीकरण, पूर्वजन के कर्मों से प्राप्त पंजीकरणों पैतृक पंजीकरण कहलाता है। ये हमारा हाथ में नहीं है, वो पूर्वजन ने जो किया उसके अनुसार ये पंजीकरण मेरे पास अनुवंश के माध्यम से आ चुका है, जो वंशानुगत रूप से हमारे पास आते हैं। यह है संचित कर्म। दूसरी है प्रारब्ध कर्म। किसी के वर्तमान कर्म को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। 3 वर्ष के आयु से लेकर आज तक के कर्म प्रारब्ध कर्म है, ये हमारा हाथ है। तीसरा है अकाम्य कर्म। संचित और प्रारब्ध कर्म के संयोजन की प्रेरणा से किया जाने वाला कर्म है। संचित और प्रारब्ध कर्म का संयोजन हमारे भविष्य में करने वाले कार्यों पर प्रभाव डालकर हमें प्रोत्साहित करके करने लाता है। ये तीनों कर्म केंद्र में पंजीकृत होते हैं, जिनमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। ये पंजीकरण हमारे जीवन में अच्छा या बुरा भाग्य लाते हैं। सबसे पहले हम बुरी पंजीकरणों से मुक्त पाना है। कर्मयोग का प्रथम कार्य है कि बुरी पंजीकरणों को मिटा देना। दूसरा कार्य है अच्छे पंजीकरणों को बढ़ाना। ये दोनों सही ढंग से क्रियान्वित होने के लिए 2 उपाय प्रकट करता है वेदांत। वे हैं जागरूकता और कृतज्ञता। हम सोचते हैं कि केवल धन्यवाद कहना ही कृतज्ञता है। ऐसा नहीं है। भावना की स्थिति में धन्यवाद कहना है कृतज्ञता। जीवन जीने के लिए सभी आवश्यकताएं समाज के श्रम और चेतना द्वारा प्रदान की जाती है। हम इसका आनंद लेकर खुशी का अनुभव करते हैं। उस खुशी मनस्थिति में हम धन्यवाद या अभिवादन कहना है, जैसे कृतज्ञता। संत तिरुवள்ளுவர் कहते हैं कि नன்றி मरप्पது नன்றன்று नன்றल्लது अன்றே मरप्पது। अर्थात अच्छे के लिए आभारी होना भूलना जाना, अच्छे के लिए आभारी होना भूल जाना अच्छा नहीं है। बुरे को तुरंत भूल जाना अच्छा है। अपनी शरीर, प्राण और चेतना को आनंद प्रदान करने वाले व्यक्ति या वस्तु को धन्यवाद देते समय मन आनंद प्राप्य स्थिति में रहना चाहिए। इसका अर्थ है मूल का सम्मान करना। जो भी आनंद देने वाले वस्तु या व्यक्ति, उनका मूल को सम्मान करना, यही सम्मान है, कृतज्ञता कहलाता है। कृतज्ञता आपके पूरे जीवन को नियंत्रण करने वाला एक सार्वभौमिक नियम के माध्यम से कार्य करती है। यह है आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, जो परमाणु से लेकर ग्रहीय क्रिया तक सभी सार्वभौमिक शक्तियों को नियंत्रण करता और प्रकट करता समान का आकर्षण करेगा। पूरे जीव जंतुओं के प्राण कणों को संग्रहित रख रहा है गुरुत्वाकर्षण। वैसे ही भौतिक वस्तुओं का
सारांश को भी इकट्ठा कर रखा है गुरुत्वाकर्षण। आपके जीवन में एक नियम आपके विचारों और भावनाओं में क्रियान्वित होते हैं, क्योंकि वे भी ऊर्जा है। आप जो महसूस करते हैं या सोचते हैं उसे आकर्षित करते हैं गुरुत्वाकर्षण। हमारा पूरा सोच विचार बोल कार्य सब गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रपंच में, शरीर में, हर जगह पे जहाँ जहाँ चुंबकीय शक्ति है वहाँ पूरी तरफ से आकर्षित आकर्षित कर रखता है ये प्रपंच का नियम है। देखेंगे हमारे पूर्वजों ने, महानुभावों ने कृतज्ञता के बारे में क्या कह रहे हैं। ग्रेटिट्यूड या गोल्डन थ्रेड, कृतज्ञता एक सुनहरा धागा। कृतज्ञता मानव इतिहास में हजारों वर्ष पहले कृतज्ञता का शक्ति दर्ज किया गया और पालन प्रचार किया गया। विश्व के प्रमुख धर्मों का धुरी कृतज्ञता ही है। बुद्ध ने कहा कि आपके पास कृतज्ञता और आनंद के अलावा जीने का कोई मकसद नहीं है। संत लाइत्ज़ू ने कहा कि यदि आप चीजों या वस्तुओं को वैसे ही आनंदित करते हैं जैसे वे हैं, तो पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। जब आप सुबह उठते हैं तो सूर्य की लाल किरणों के लिए, जीवन और आनंद के लिए धन्यवाद दे दो। भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दे दो। यदि आपको धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं मिल पाता है तो गलती आपकी है। ये कह रहे हैं टेकुमशे, शानी जाति या रेड इंडियन नेता, उनका कहना है। यह इतिहास प्रसिद्ध लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी उपलब्धियों के माध्यम से खुद को दुनिया के महान लोगों में से एक के रूप में स्थापित किया है। उनमें से एक है एल्बर्ट आइंस्टीन। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। जब उनसे उनकी वैश्विक उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, उन्होंने केवल दूसरों को धन्यवाद देने की बात कही। उन्होंने अपने से पहले कई लोगों को उनके योगदान के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, आपकी वर्तमान परिस्थितियां क्या है। कृतज्ञता आपके पूरे जीवन को बदल सकता। कृतज्ञता आपके रिश्ते को अधिक खुशहाल, अधिक सार्थक में बदल सकती है, चाहे वे अभी कैसे भी हो। प्राचीन कहानियां और किंवदंतियां कहती हैं कि जीवन में बदलाव लाने के लिए जादुई शब्द अवश्य बोलना चाहिए। जीवन में बदलाव लाने के लिए जादुई शब्द अवश्य बोलना चाहिए, जो वर्तमान स्थिति और भविष्य की प्रकृति के बीच की कड़ी है। जो शब्द, जादुई शब्द वर्तमान स्थिति और भविष्य की प्रकृति के बीच की कड़ी है। आइए देखेंगे और माया जाल सूत्र को। बुद्धिमानी से सोचें और जादू ही शब्द जिये समृद्धिया वाषवड़ामड़न कहें। जितना अधिक सचेत रूप से जादुई शब्द के बारे में सोचेंगे और बोलेंगे, उतना ही अधिक महान अनुभव करेंगे।
कृतज्ञता एक भावना है, यह आपकी चेतना की ऊर्जा है जो आपके जीवन में जादू को गति देती है। न्यूटन की नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आज जो देते हैं आपको उसी मात्रा में मिलेगी। जितना अधिक आप कृतज्ञता बढ़ाएंगे आपके जीवन में उतना ही अधिक घटित होगा। लाभकारी प्रभाव आपकी भावनाओं पर समान रूप से प्रभाव डालेगा। आप जितना अधिक प्रामाणिक महसूस करेंगे उतनी ही अधिक सच्चे महान होंगे, उतनी ही तेज से आपका जीवन बदल जाएगा। इरादे से बनाए गए शब्दों में जादुई ऊर्जा होती है। ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा, प्रसिद्ध डॉक्टर और लेखक, उनकी कहना है। इरादे से बनाए गए शब्दों में जादुई ऊर्जा होती है। कृतज्ञता से भरी हुई है वे हमारे समझ। कृतज्ञता से भरी हुई है हमारे समझ। तेजी से बढ़ने का इंतजार कर रहा है। कृतज्ञता आपका अच्छा दोस्त है। एक हमेशा आपके लिए, आपकी मदद के लिए है। यह आपका असफल नहीं होने देगा। आप इसे कितना निर्भर हैं कि उतना मदद करेगा। जीवन को समृद्ध बनाए। दुनिया कृतज्ञता से भरी हुई है। वे हमारे समझ तेजी से बढ़ने का इंतजार कर रहा है। कृतज्ञता आपका अच्छा दोस्त एक हमेशा आपके लिए, आपकी मदद के लिए है। एक आपको असफल नहीं होने देगा। आप इसे इतना निर्भर हैं कि उतना मदद करेगा। जीवन को समृद्ध बनाए। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण महान प्रभाव डालने वाला कृतज्ञता को कैसे जीवन में प्रकट करेंगे इसके बारे में देखेंगे। आभार व्यक्त करने का तरीका। जब आप किसी नए दिन जागे तो कुछ भी करने से पहले जादुई शब्द जीएन समृद्धिया வாழ்க வளமுடன் कहें। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले उस दिन जो सबसे अच्छी चीजें हुई उसके लिए भावना से जीएन समृद्धिया வாழ்க वளमुடன் कहें। सुबह से शाम तक की कार्य योजना को इंक्लूडिंग फिजिकल एक्सरसाइज, ध्यान और कायकल्प, सुबह से शाम तक की कार्य योजना को सुबह याद दिलाएं। हर योजना को जादुई शब्द जीएन समृद्धिया வாழ்க வளமுடன் कहें बहुत सुबह। कल्पना करें कि दिन के अंत में आप धन्यवाद दे रहे हैं कि आपका दिन कितना अच्छा गुजरा और आप कृतज्ञता की गहराई भावना महसूस करते हैं। अंत में कहिए, आज मुझे जो अच्छे कार्य होगा उसके लिए जीएन समृद्ध। ये सब ब्रह्म मुहूर्त में करना विशेष है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त काल में बहुत सुबह 7:30 से 6 बजे के अंदर अपने शरीर के वजह से और प्रकृति की वजह से भी
बहुत बहुत बदलाव होती है। इस शरीर के वजह से क्या होता है देखेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में सूक्ष्म नाड़ी खुल जाती है। ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ी समान होता है ब्रह्म मुहूर्त में। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूक्ष्म नाड़ी खुल जाती है। इसी के कारण मनसावृत्ति निम्न होकर शांत रहती है। मन कम मनसावृत्ति में किए गए कार्य शीघ्रता से प्रकट होती हैं। दिन का शुरुआत कृतज्ञता से करें, दिन को कृतज्ञता से भरें, दिन का अंत कृतज्ञता से साथ करें। यही है खुशी से जीने का तरीका। वेदांतीय कर्मयोग का द्वितीय दर्शन और कृतज्ञता वेदांतरियम का कर्मयोग का प्रथम दर्शन है। इसका द्वितीय दर्शन परिणामी जागरूकता। वेदांतरियम जागरूकता को 3 भागों में वर्गीकृत करता है। वे हैं जागरूकता, परिणामी जागरूकता, निरंतर जागरूकता। जागरूकता माने जागरूकता का अर्थ है सूचित स्थिति, किसी चीज या मुद्दा का संज्ञान। परिणामी जागरूकता, हम जो परिणाम चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करने का चेतना। निरंतर जागरूकता माने सभी कार्य जागरूकता के साथ करना। परिणामी जागरूकता में निम्नलिखित 3 को संभालना जाना चाहिए। वे हैं विचार, बोल, क्रियाएं। इन तीनों को सावधानी से संभालना चाहिए। आपकी सोच अज्ञानता बिना सावधान होना चाहिए, नहीं तो यह आपके शरीर का उपयोग करके प्रकट होगा या यह उस व्यक्ति से जुड़ जाएगा जो उसे पूरा कर सकता। इसलिए हमें विचार, शब्द और कार्य को संभालने में सावधान रहना होगा, क्योंकि विचार शब्द बन जाता है, शब्द क्रिया बन जाता है, क्रिया प्रभाव देती है, प्रभाव अनुभव देता है, अनुभव ही जीवन। इसलिए हमें प्रत्येक विचार, शब्द और कार्य में ईमानदारी, सच्चाई पालन करना और जागरूकता में रहना चाहिए। जागरूकता से किया गया कार्य सौभाग्य बन जाता है। इसे महर्षि अपनी कविता में कहते हैं, எண்ணம் சொல் செயல் என்ற மூன்றினாலும் எவர்க்கெனினும் தனக்கெனினும் இன்றோ பின்னோ மண்ணுலகில் உணர்ச்சிக்கோ கற்பனைக்கோ ஆசையினும் துன்பமேளா வகையினோடு உலக இயல்போடு ஒட்டி வாழும் செய்கை पुण्यमाम। पुण्य करना इतना लघु नहीं है, आसान नहीं है। संत रामलिंग वल्ललार कहते हैं, पुण्य कार्य करना कठिन है, पाप कार्य करना आसान है। पुण्य कार्य करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। जागरूकता अवश्य है पुण्य कार्य करने के लिए। इसलिए महर्षि कह रहे हैं, इसका अर्थ है विचार, बोल, क्रिया, इन तीनों के माध्यम किसी को या स्वयं को आज या बाद में, धन या मन को वर्तमान या भविष्य में हित देने कार्य पुण्य। इसके विपरीत पाप मानेंगे बुद्धिमान। इसके विपरीत पाप मानेंगे बुद्धिमान। हमारा कार्य हमारे लिए अच्छा या बुरा प्रभाव लाता है। हमारा कर्तव्य
परिणामी जागरूकता के साथ समाज की सेवा करना। इसे याद रखते हुए भविष्य का समाज आने वाले पीढ़ियों की उन्नति के लिए प्रारब्ध में हमारा कर्तव्य को सही ढंग से करते आए तो अकाम्य नामक भविष्य विशेष और आनंदमय होगा। ये सुनना अच्छा लगता, बाकी कार्य में लाना कठिन है। इसे कार्यान्वित करने हेतु पूज्य गुरु वेदात्री महर्षि ने सरलीकृत व्यायाम, सरलीकृत कुंडलिनी ध्यान, सरलीकृत कायकल्प योग प्रदान किए हैं। इन तीनों अभ्यास तन मन प्राण का संयोजन कर उत्कृष्ट जीवन की ओर ले जाता। आइए इन अभ्यासों को सही उद्देश्य से पालन करें, पूरे विश्व को फैलाकर आभारी रहें, उत्कृष्ट जीवन जिए। வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன்। इस सूचना के साथ इस वाणी को मैं समाप्त करता हूँ। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी को फिर एक बार வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், जय समृद्ध शुभकामना कह रहा हूँ, विदा लेता हूँ। जय समृद्ध, வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க वलमुடன்। வாழ்க வளமுடன்। जी एस अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद सरवणन जी। कृतज्ञता